नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कुछ सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक से कुछ वीडियोस बना रही हूँ, जो कि बच्चों युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी भी है और उनसे हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रेरणा ज़रूर मिलती है। देखिए, प्रेरणादायक कहानियों का महत्व तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है। बीच में कोर्स में हमारे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें बीच में उसका अभाव दिखने लगा, क्योंकि हर कहानी के नीचे लिखा रहता था कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या मॉरल है, क्या प्रेरणा मिलती है या सीख मिलती है, ये अवश्य बताया जाता था। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। मैंने इसीलिए एक छोटा प्रयास किया है कि आजकल हम बहुत ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, बहुत बिज़ी होने के वजह से परिवार को हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। एक दूसरे से इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में कभी कभी हम निराशा के भंवर में फंस जाते हैं। तो यही प्रेरणादायक कहानी या हमको सीख देने वाले जो वाक्य होते हैं, यदि हम उसको पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं या सीख लेते हैं किसी से, तो ये जीवन में नया ऊर्जा हमारे शरीर में भर देती हैं और हम जल्दी ही निराशा के भंवर से हट भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कहानी एक नई लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ, जिसका शीर्षक है सीखते रहो। तो सीखता तो जीवन पर्यंत है मनुष्य, ऐसी बात नहीं है। हर उम्र में कुछ न कुछ नया सीख सकता है। आप ये ना सोचें कि बच्चा कोई है तो हम उससे नहीं सीख सकते। हम बच्चे से भी कुछ ना कुछ अनुभव या अच्छी बातें सीख सकते हैं और उस रास्ते को हम अपना सकते हैं। चलिए, खैर, इस कहानी में दो पात्र हैं। वो दोनों दोस्त थे और गाँव में रहते थे। गरीबी आ गई थी, कभी अनाज नहीं हुआ, कभी खेत खराब हो गया, कभी टिड्डी दल ने खा लिया, कभी बहुत अतिवृष्टि हो गई, कभी जो कि अकाल पड़ गया, वगैरह वगैरह। तो दोनों ने एक साथ सोचा कि हम शहर जा कर के अपना भाग्य आजमाते हैं। लिहाजा दोनों दोस्त शहर चले गए और वहाँ पर कुछ काम छोटा मोटा करके उन्होंने पैसे कमा लिए। और पैसे कमाने के बाद उन्होंने अपना रोज़गार शुरू कर दिया, व्यवसाय शुरू कर दिया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया। तो एक जो पहला दोस्त था या पहला मनुष्य कह लीजिए, पहला व्यक्ति कह लीजिए, पहले व्यक्ति ने सोचा कि अरे वाह, मेरा तो व्यवसाय बड़ा फल फूल रहा है और बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे जो कि है हमारा और भी बढ़ जाएगा। अब इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और बढ़ेगा ही। जब इतना बढ़िया तो और बढ़ेगा। लेकिन उसी साल उसने ये देखा, पूरे साल 6-8 महीने जब बीत गया, पूरा साल बीत गया, तब उसने ये नोटिस किया कि अरे, मेरी आशाओं के विपरीत यहाँ तो मंदी का काल आ गया, यहाँ तो बहुत उतार चढ़ाव हो गया और उस उतार चढ़ाव में उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। माथा पकड़ के बैठ गया, अब करूँ तो करूँ क्या। खैर, एक आध दिन सोच के, 2-4 दिन सोच के वो अपने दोस्त के यहाँ गया और उसका व्यापार फलते फूलते देख करके, या रोजगार जो भी उसने शुरू किया था वो फलते फूलते देख करके आश्चर्यचकित भी हुआ। तो उसने उत्सुकतावश, जिज्ञासावश अपने दूसरे दोस्त से ये पूछा कि भाई, हम दोनों ने एक साथ एक ही जैसा कमाया, एक ही जैसा खर्च किया, एक ही जैसा व्यवसाय कर रहे हैं हम, लेकिन मेरे को तो बहुत उतार चढ़ा हुआ है और मेरे को गरीबी का सामना करना पड़ा, मेरे पास उतना धन भी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय तो काफ़ी फल फूल रहा है। क्या बात है, क्या वजह है इसकी, मुझे भी बताओ। तो बोला, कोई वजह नहीं है, जैसे तुमने शुरू किया वैसे मैंने किया। लेकिन हाँ, एक बात है मेरे साथ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ, किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। अपनी गलती करता हूँ तब भी सीखता हूँ, और दूसरा जो कोई गलती करता है उससे भी मैं कुछ ना कुछ लेसन ले लेता हूँ। तो उसके बाद जब मेरे पास कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है तो मेरे सामने वो बहुत छोटी लगती है, उसका निराकरण बहुत जल्दी हो जाता है। वो मेरे सामने से समस्या नहीं रहती है। तो पहले व्यक्ति का मुंह खुला रह गया
बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहीं पर लगता है गलती कर दी, क्योंकि मैं तो ख्याली पुलाव बना रहा था और मैं बड़ी ऊंची ऊंची हाँक रहा था, और मैं तो आसमान पे उड़ने की मैं कोशिश करा और धम से मैं आके ज़मीन पे पटक गया। मुझको तो मतलब मेरी आंखें खुल गई, मुझे तो कष्ट ही कष्ट है। और इसको देखो, ज़रा सी चीज़ के लिए इसने इतना बड़ा व्यापार कर लिया। खुशहाली खुशहाली है इसके पास, सब कुछ है आज इसके पास। तो वो अनमने मन से तो गया, लेकिन मन में ये प्रण करके कि अब मैं ख्याली पुलाव तो नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। उस कोशिश में मैं हर एक की बात को सीखूंगा। हर समय मैं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखूंगा, सलाह मशवरा लूँगा, सलाह मशवरा दूंगा, फिर देखता हूँ। तो बच्चों, मित्रों, युवाओं या अन्य लोग भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हमको सफल होना है तो हमें जो कि है कुछ ना कुछ निरंतर सीखना ही है। हमारा ये जीवन, हमारा ये परिवेश क्या है? एक पाठशाला है। उस परिवेश में बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवेश मतलब आसपास के लोग चारों तरफ। फिर आप कहीं जाते हैं, परिवार छोड़ के आप बाहर जाते हैं, कमाने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, सौदा खरीदने करने जाते हैं, तो आप परिवेश से में जुड़ते हैं, परिवेश में रहते हैं, उसमें अच्छी बुरी बातें आती हैं। तो यही चीज़ है कि उस परिवेश में हमको बहुत सारी चीज़ों को देखना, समझना और सीखना पड़ता है। और ये सीख कभी आपको निराश नहीं करती, कुछ न कुछ निरंतर आपको लेसन देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फिर कभी आपका, यदि आप सीख रहे हैं अपनी गलती से भी और दूसरों की गलती से भी सीख रहे हैं, तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। निराशा के भंवर में आप कभी नहीं छू लेंगे। ये मेरा भी दावा है और ये आजमाया भी हुआ है। तो दोस्तों, आप भी प्रयास करिए ना, अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी ये कहानी, छोटी सी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।